इतनी ज़िंदगी मुश्किल है। समझो जीना भी मुश्किल है। जो भी हुक्मरान आते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं करते। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें। कि अम्मी थी तो ज़िंदगी कोई थोड़ी सी आसान थी। हमारा कोई नहीं है, बस हम अकेले यहाँ पर पड़े रहते भूखे। क्योंकि इस पर नज़र करम की जाए तो ये अपने ही शहरी, अपने ही पाकिस्तानी, अपने ही लोग हैं। आप हमारे वोट से ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN डिजिटल और औसाफ डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और आपको मेरे पीछे एक झोंपड़ी नुमा घर नज़र आ रहा होगा। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, जैसे घर में एक सेटअप होता है, चूल्हा भी बना हुआ है जहाँ पर वो खाना बनाते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, इंसान कोशिश करता है कि घर छोटा हो या बड़ा हो उसमें वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी रखे कि उसका जो है दिन रात आसानी से गुजर सके। लेकिन सर्दी की ठिठुरती रातें हैं, इस्लामाबाद में शदीद सर्दी है, रात को दर्जा हरारत जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो एक मजबूर ख़ानदान यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई 5-6 साल हो गए, उनका कहना है कि हम 5-6 साल से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। उनके 7 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ और 2 बेटों का साथ है। बच्चों की वालदा का भी इंतकाल हो चुका है। बच्चों के वालिद हैं मुश्ताक साहिब, जो बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, इनके खाना भी बना के खिलाते हैं उनको। और जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई कूड़ा चुनते हैं या फ्रूट की कभी रेडी लगा लेते हैं। और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। सबसे बड़ी बच्ची की एज ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल होगी। बाकी आप देख सकते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं। 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटा जो सबसे छोटा है वो उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो ये वो मजबूर ख़ानदान है। इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ये कहाँ पर रहते थे और जो इनको लगा कि मुझे जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जाके बैठ जाना चाहिए, मेरे मसाइल हल होंगे। और हुकूमत जो है, हुक्मरान जो है, इस्लामाबाद में जब हुक्मरानों के ज़रा ज़्यादा करीब आऊँगा, हो सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस तक, सुप्रीम कोर्ट तक या किसी भी आला ओहदे तक जो है मेरी आवाज़ पहुँच सके और मैं यहाँ बैठकर अपना मुतालबा करूँगा तो सुनी जाएगी। इनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है, 5-6 साल से यहाँ बैठना किस कदर मुश्किल है, कि छोटे बच्चों का साथ है और ये क्यों बैठे, मगर हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं करती तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक, अल्लाह की अच्छा मेहरबानी। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि मैं मजदूरी करता था अपने इलाके में, तो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं अब? मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि भाई कभी भी हमारे हुक्मरान हमारे मतालबात पूरे कर दें। दर्जा चहरम की नौकरी है, स्कूल में झाड़ू लगाता है जो बंदा, वो नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया था। लेटर भी मेरे पास मौजूद है, डोमिसाइल है, सब कुछ है। हमें उल्टा जेल भेज दिया कि भाई अगर यहाँ से अपना खैमा हटाओ और जाओ। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा एसी साहब ने हमें जेल भेज दिया सर था। ये बताएं, आपने चलो उन्होंने भेज दिया, लेकिन आप जब अपने इलाके में मजदूरी करते थे, कुछ तो कमाते थे ना आप। अब यहाँ पर आकर आपने कैंप लगा लिया है, अब हुक्मरान नहीं सुन रहे तो आप कुछ सोचें कि अपने छोटे बच्चों के साथ अब सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करता था, इतना समझो कि भाई ना मकान का किराया दे सकते हैं। उधर वालिद वालदा ने एक कमरा दिया हुआ है, जो भाई हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फसाद करते हैं। तो मैं इस वजह से यहाँ इस्लामाबाद आ गया था कि भाई मेरे बच्चों के लिए हुकूमत जो है ना कुछ तो माली इमदाद कर देगी, कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर देगी। हर 5 साल बाद नया वज़ीर आज़म आता है तो वो कहता है हम गरीबों को घर देंगे, नौकरियां देंगे, ऐसी बातें करते हैं। इस वजह से मैं भी यहाँ आ गया बच्चों को लेके और अपनी आपका इलाका कौन सा है? मेरा बस्ती इस्लामपुर, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खान का रिहायशी हूँ मैं। अच्छा ये बताइएगा कि बच्चों की वालदा भी नहीं है, आप कैसे संभालते हैं? बच्चों की वालदा का इंतकाल कब? हो गया है तकरीबन 1 साल 1 माह हो गया है। मेरी बेगम को फौत हुए। तो मैंने भी यही मुतालबा किया था कि भाई मेहरबानी करके हमें जो है ना इलाज की सहूलत दी जाए
اور ہمیں گاؤں میں جو ہے نا رہنے کے لیے جو نا حکومت پاکستان کی طرف سے گھر بھی بنا دیں تاکہ میرے بچے وہاں رہ سکیں، اور نوکری دیں، اور نوکری نہیں دے سکتے تو میرے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں۔ اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو زندگی معاشی طور پر مشکل میں ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کمانے کو کوئی پیسے نہیں ہیں کہ آپ بچوں کی وہ خواہشات جو والدین پوری کر سکتے ہیں آپ وہ پوری کریں، دوسرا آپ بچوں کی ماں بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں باتوں سے بچوں سے کیسے نمٹتے ہیں کہ ماں کا پیار بھی دینا اور وہ خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتے جو آپ باپ کر سکتے ہیں؟ ایسے حالات ہمارے اوپر آئے ہیں جو میرے بچوں کو بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں نشاور چیز ملا کر ہمیں جو ہے نا کھانے میں دے کے میرے بچوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے بچے تو بچ گئے ہیں، مگر ابھی بچوں کو سنبھالنا بھی بڑی مشکل ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمیں کچھ روزگار دے دیں تاکہ ہم اپنا کچھ گزار سکیں وقت۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے میں نے کہا کہ بچے والدہ کو یاد کرتے ہوں گے، وہ سب سے چھوٹے بچے کی کیا ایج ہے؟ تقریباً یہ ہے 2 سال کا ہے، 2 سال تے 2 ڈھائی ماہ کا ہے چھوٹا بچہ یہ والا۔ تو جب بچے سوال کرتے ہیں شام کو کہ یہ کھانا ہے یہ پکانا ہے تو کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ بس اللہ کی طرف سے بس کھانا تو بس ایک ٹائم کا کھا رہے ہیں، کوئی حالات نہیں ہے۔ ابھی کیا بتائیں آپ کو کہ بھی بھوکے بھی رہ جاتے ہیں یہاں پہ نا۔ لوگ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہم کہیں مانگنے نہیں جاتے کسی کے۔ اگر کوئی سمجھو کہ بھئی اپنی طرف سے سمجھو کہ بھئی کوئی کہہ گیا کہ بھئی ہمارے گھر سے لے جاؤ تو وہاں پہ بھی ہم سمجھو کہ بھئی نہیں جاتے کہ بھئی غلط محسوس کریں گے۔ یہاں پریس کلب نزدیک ہے، یہاں کنٹین ہے، وہاں بھی نہیں جاتے ہم کہ ہم یہاں بھوکے بیٹھے ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک ٹائم کا لنگر ہے، یہاں پہ کھانا ملتا ہے، آج نہیں 2 دن چھٹی ہوتی ہے، باقی جو ہے نا 6 دن جو ہے نا وہاں سے لے آتے ہیں دوپہر کا کھانا۔ بس کوئی حالات نہیں ہمارے، کتنی زندگی مشکل ہے؟ بس کوئی حالات نہیں ہے، ابھی سمجھو جینا بھی مشکل ہے، پریشانگی کے حالات ہیں۔ بیوی کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے؟ بیوی کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، بندہ بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ بیوی کی تو یاد آتی ہے کہ بھئی وہ یہاں ہوتی تھی میرے ساتھ، یہاں بیٹھی رہتی تھی بھوکھی، یہی بھوکھی بیٹھی رہتی تھی، بچوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، میرے بچوں کا خیال کرتی تھی، روڈ پہ نہیں جانے دیتی تھی۔ میں اس کو کہتی تھی کہ بھئی ہم جو ہے نا یہاں حکومت سے مطالبہ پورا کرائیں گے، جو بھی حکمران آتے ہیں کہ ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں مگر ہماری سنوائی نہیں کرتے۔ بس لہذا حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم کریں، ان کو پاکستان میں جو ہے نا سہولت دی جائے، ان کی تعلیم کے لیے بھی ان کو جینے کا حق دیا جائے۔ کوئی بچہ آپ کا اسکول جاتا ہے؟ سکول جاتے تھے، میری جب سے بیوی فوت ہو گئی پھر ابھی چھوڑ دیا، نہیں جاتے نہیں ہیں۔ بس روز سوچتا ہوں کہ بچوں کو داخل کروں، بس یہی سوچتا ہی رہتا ہوں بس۔ کھانا کون بناتا ہے یہاں پر؟ میں اور میری بیٹی مصباح، ہم دونوں مل کے بناتے ہیں۔ مصباح کی ایج 12 سال ہے؟ جی 12 سال ہے، وہ بھی بیچاری جو ہے نا گندوں سے الرجی ہے، بچی کو روٹی نہیں کھلاتے ہیں اس کو۔ جی بالکل، آپ نے اس مجبور باپ کی گفتگو سنی کہ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو بچیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی بچی ہم سے بات کرے گی۔ مصباح سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصباح کیا کرتی ہے۔ گھر کا جو بڑا بہن بھائی ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ خود اس ایج میں ہے کہ اس کو خود ابھی ضرورت ہے والدین کی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بہن بھائیوں کا بھی سہارا بنی۔ تو مصباح سے پوچھتے ہیں کہ اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھانا بھی بنواتی ہے، میری ہیلپ بھی کرتی ہے اور بہن بھائیوں کو بھی کہیں نہ کہیں سیو کر کے بیٹھی رہتی ہے، جیسے اس کی والدہ جو ہے اس کیمپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ تو مصباح سے پوچھتے ہیں کہ مصباح کیسے گزارا کرتی ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم مصباح۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ مصباح بیوی میرا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی پہلے پڑھتے تھے، دوسری کلاس پہ پڑھتے تھے۔
अच्छा मिसबा, ये बताइए कि जब आपकी अम्मी थी तो ज़िंदगी कोई थोड़ी सी आसान थी? जी, मम्मा थी, बस हमारा ख्याल था। ऐसे हम बस रोल रहे, हमारा कोई नहीं है, बस हम अकेले यहाँ पर पड़े रहते भूखे। और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से अपील है कि हमारे अबू को कोई रक्षा ले दें, जो हमारा अबू रक्षा से हमारा पेट पालेगा। अच्छा मिसबा, ये आप इस घर में रहती हैं, अभी रात को तो इस्लामाबाद में बहुत सर्दी होती है, तो आपको सर्दी लगती है जब छोटे बहन भाई, जैसे आपका भाई सबसे छोटा है, तो उसको क्या करती हैं आप? बस साथ छुपा लेते हैं। और हमारा तो है कोई नहीं, जो हम बस किसी के घर में नहीं रह सकते। अगर कोई होता तो हमारा सही अच्छे लोग तो हमें रखते हैं ना, ऐसे लग कोई किसी ने नहीं बोला कि आ जाओ हमारे घर रह जाओ, बस हमारे कोई नहीं था, बस मेरी मम्मा थी, उसी ने हमें पाला और किसी ने नहीं। तो जब कुछ खाने को दिल करता है, बाबा के पास तो पैसे भी नहीं होते, तो क्या करते हैं, कहाँ से खाना खाते हैं? बस कोई दे जाते तो फिर खाते, नहीं तो बस ऐसे भूखे रहते हैं। वो 2 बजे इधर एक टाइम का लंगर होता है, उससे लेके आते हैं। आज 2 दिन से नहीं खाया, छुट्टी। 2 दिन से खाना नहीं खाया? जी क्या खाया, चाय पिए? जी, बस चाय पीते हैं। वो भी रात को भाई के लिए दूध लेते हैं, तो वो रात को बहुत तंग करता है, इसलिए उसके लिए दूध लेके रखते हैं। तो जब ये अब्बू काम पे चले जाते हैं तो बहन भाइयों को आप रखती हैं फिर? जी तो बहन भाई अम्मी को याद करते हैं? जी, अम्मी की बहुत याद आती है हमें। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगी, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? कि हमारे अबू को कोई रक्षा ले दें तो हमारा अबू हमारा पेट पाल सकते हैं। बस। कि हुकूमत से ये मुतालबा है आपका? जी ये नहीं पढ़ना चाहती हैं? बस। पढ़ने का शौक़ है? हमने भाई को बहनों भाइयों को पालना होता है, यही बात। अच्छा, तो ये चूल्हा पे जो है लकड़ियाँ जलाई हुई, ये भी आपने जलाई हैं? जी अच्छा मिसबा, अपनी अंदर से दिखाएंगी हमें, जो आप जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, वहाँ पर बिस्तर भी हैं कि नहीं, आप रात को किस में सोती हैं, आपके पास कोई रज़ाई है या नहीं है, कैसा है वो, अंदर से दिखाएंगी कैसे रहती हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बच्चे की कोई साइकिल है भाई की, और यहाँ पर कंबल है जो रात को वो एक दो नीचे बिछाते हैं और एक दो ऊपर ले लेते हैं, और इसके अलावा वही कोई पुराने कपड़े जो किसी ने दे दिए पहन लिए, और जैसे खाने का कहा कोई दे जाए तो खा लेते हैं, कोई लंगर हो तो हम खा लेते हैं, वरना हमें जो है बाज़ दफ़ा जो है यहाँ पर भूखे भी वक्त गुजारना पड़ता है। वालिद की तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, साथ साथ इन बच्चियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जैसे मिसबा की मैंने खुद बताया कि 12 साल एज है, उसके बाकी बहन भाई जो छोटे हैं, और ये सबसे छोटा उसका भाई है, वो 2 साल का है, जो कहती है कि उसके लिए हम रात को दूध लेते हैं, और क्योंकि वालदा नहीं है तो इसलिए जो है सुबह को उसी की थोड़ी सी बचती है तो चाय बना लेते हैं। तो हुकूमत से अपील है कि 5-6 साल से अगर एक बंदा अपना शहर सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी देना अपने शहरियों को, लेकिन अगर हुकूमतें ही अगर अपनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें कि रात को बच्चों को यहाँ से कोई लेके भी जा सकता है ख़तरे से खारिज, जैसे का बच्चे चुराने की कोशिश की बहुत दफ़ा, और फिर यहाँ पर बैठना वैसे भी सेफ़ नहीं है, यहाँ से कभी सीढ़ी उठा देता है, कभी पुलिस उठा देती है, बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। तो कोई इस पर नज़र करम की जाए तो ये अपने ही शहरी हैं, अपने ही पाकिस्तानी हैं, अपने ही लोग हैं, आप हमारे वोट से ही आते हैं, हमारे वोट से ही जो है महान वज़ीर आज़म की सीट तक पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इस आवाम के मसाइल कोई नहीं सुनता। तो हुकूमतों से बार बार अपील है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की दाद रसी के लिए कोई पनाहगाहें बनाई जाएँ, कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए, कोई रोज़गार दिया जाए, जैसे उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ही हमारा नाम लगा दीजिए, बच्चों के लिए कोई वजीफ़ा लगा दिया जाए कि यही वो बच्चे हैं, यही वो आने वाली नस्लें हैं जिन्होंने पाकिस्तान संभालना है। अगर आने वाली नस्लों का ये हाल है कि जिनको सोने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो वो स्कूल कहाँ से जाएंगे? तो अगर इन बच्चों के हाथ में हमने कलम और बस्ता ना दिया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ताबनाक होगा। तो इसी तरह हमारी आने वाली नस्लें जो है गुजारा करती रहेंगी। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, यहाँ आकर लगता है कि वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी मुश्ताक साहब के लिए आजमाइश बनी हुई है इन बच्चों के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। कैमरा मैन अहसान सईद के साथ, अल्लाह हाफिज़।